हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक में, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें याद रहे और हम इसे कभी भूलें ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसे दिया किसने था। इट इज़ गिवन बाय डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रूड एना। जो सिगमंड फ्रूड थे, उनकी जो डॉटर थी एना, उन्होंने इसको दिया था। और इसमें क्या होता है, व्हेन अ पर्सन क्लाइंट अनेबल टू सोल्व और फेस द प्रॉब्लम देन पर्सन यूज एन स्पेसिफिक डिवाइस इट नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। जब कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है, क्लाइंट है कोई भी, तो वो क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता, उनको सॉल्व नहीं कर पाता, तो तब वो क्या करता है, कोई स्पेसिफिक डिवाइस का यूज़ करता है, उसे ही हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, बिकम हैप्पी यानी खुश रहने के लिए, और टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, टू बिकम सेल्फ स्टीम, अपने जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखने के लिए। अब हम देखते हैं जो ओल्ड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑपरेट होते हैं कौन से माइंड से, सिर्फ एक को छोड़ के, वो होता है हमारा सेपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट नहीं होता, ये होता है कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, देन हम देखते हैं वॉलेंट्री ट्रांसफर। ये पहले पढ़ेंगे हम सेपरेशन। इसमें क्या होगा, वॉलेंट्री ट्रांसफर फाइट पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट इंस्टेड आइडियाज फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होगा, वॉलेंट्री ट्रांसफर यानी खुद से क्या होगा, जैसे हमारी फाइट हो गई है, कोई भी पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट्स हो गए हैं, उनको हम अपने माइंड में रखेंगे और वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड हैं, उनकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम है, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो गए, उनसे पहले उन्होंने क्या किया, जाने से पहले दोस्ती कर ली कि ताकि एग्ज़ाम में एक दूसरे की हेल्प हो जाए। तो जो वो चीज़ जो फाइट हुई थी वो उसको क्या हो गए, वो भूल गए। ठीक है, इसलिए, और इसे हम इसीलिए वॉलेंट्री बोलते हैं, क्योंकि हमने खुद से किया कि हमें झगड़ा हुआ हमारा, थोड़ी देर के लिए हमें गुस्सा भी आया, और उसके बाद हमने क्या किया, फ्रेंडशिप कर ली। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले दो फ्रेंड का आपस में झगड़े हुए को भूल जाना। ठीक है, देन बात करते हैं रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या है, ये इनवॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री था, ये इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री शिफ्ट आइडियाज इंस्टेड फाइट पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होगा, हमारे जो आइडियाज है या फाइट या कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में। बट ये कैसा होगा, ये इनवॉलेंट्री होगा। जैसे कि किसी भी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाना। जब किसी भी पर्सन की डेथ होगी तो हमें अचानक से कोई न्यूज़ मिलती है कि डेथ हो चुकी, तो हम क्या करेंगे कि वो हम जो रिएक्ट करते हैं वो वॉलेंट्री नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा, इसलिए इसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो ये है रिप्रेशन, वो था सेपरेशन। देन थर्ड बात करते हैं हम कंपनसेशन। एक हिस्सा कमज़ोर होने के बाद दूसरे हिस्से को मजबूत करना, यानी कि जैसे हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं लेकिन हम सिंगिंग में अच्छे हैं तो सिंगिंग कर लेना, या हम डांसिंग में अच्छे हैं तो डांसिंग में चले जाना। इसी तरह से क्या हो ना कि हमारा जो स्टडी वाला पॉइंट था वो वीक था, लेकिन हमने दूसरे पॉइंट को क्या किया, स्ट्रॉन्ग बना लिया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सचिन तेंदुलकर वीक इन स्टडी बट हार्ड वर्क इन क्रिकेट। वो क्या थे कि स्टडी में वीक थे लेकिन उन्हें हार्ड वर्क किया और क्रिकेटर बन गए। ठीक है, देन बात करते हैं सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या है, हायर गोल कन्वर्ट इनटू लोअर गोल। तो जो हायर गोल है उसको कन्वर्ट कर देना किस में, लोअर गोल को। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो चुका है एमबीबीएस के लिए, यानी उसने नीट दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, उसने कई बार मेहनत की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, बेसिक नर्सिंग को चूज़ कर लिया, तो वो हायर गोल से कहाँ गया, लोअर गोल पे आ गया। इसे ही हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। देन बात करते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, सोशली अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर को कन्वर्ट करना एक्सपेक्टेबल बिहेवियर में। ठीक है, कोई जैसे कि कोई किसी ने मतलब एग्रेसिव बिहेवियर है किसी का, तो उसे क्या है कि मतलब समाज है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कहते हैं और ये तो हर टाइम गुस्सा करता रहता है, इसे तो बहुत गुस्सा आता है। तो उसने उसको क्या किया कि वो बॉक्सर बन गया, उसने वो सारा गुस्सा कहाँ निकाला, बॉक्सर बनने पे। तो वो क्या किया, उसने अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर को क्या कर लिया, एक्सपेक्टेबल में बिहेवियर में चेंज कर लिया। अब उसकी क्या है, तारीफ हो रही है, मतलब अब वो एक बॉक्सर बन गया, उसको सब जानते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर को एक्सपेक्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना। ये मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे लव फेलियर पर्सन मेक राइटर और पोइटर। कोई भी लव में फेल हो गया, पहले तो वो इधर उधर फिरता रहता था, ठीक है, ड्रिंक करता था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, एक पोइटर बन गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं।
ठीक है, जैसे ग्रेडी मैन मेक्स अ बिजनेस मैन, ठीक है, ये मैंने कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी भी बात को ओरिजिनल सोर्स से लेस थ्रेटनिंग कंडीशन पर शिफ्ट कर देना, यानी कि इसमें वही है कि अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देना। जैसे कि एक सीएनओ है, कोई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसने क्या किया, नर्सिंग ऑफिसर को डांटा, ठीक है। अब नर्सिंग ऑफिसर ने क्या किया, घर आकर अपनी पत्नी को डांटा। पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने बच्चों को डांटा। अब हो सकता है बच्चे भी दो हों, एक बड़ा एक छोटा, तो उसने क्या किया, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को डांटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपना गुस्सा क्या करना, दूसरों पर निकालना, यानी कि जो ओरिजिनल सोर्स कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ गया वो, यहाँ पे, छोटे बच्चे पे। तो यही है कि ओरिजिनल सोर्स को लेस थ्रेटिंग कंडीशन पर शिफ्ट कर देना। देन बात करते हैं ट्रांसफेरेंस। इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र फीलिंग और इम्पल्स बाय पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यही है, HCP यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अपनी फीलिंग्स या इम्पल्स को क्या करना, पेशेंट के थ्रू किस पे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ या तो अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। फिर अब काउंटर ट्रांसफेरेंस, इसमें अपोजिट होगा, जो फीलिंग्स और इम्पल्स है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से कहाँ होगी, पेशेंट की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मूवी का नाम लिखा है क्योंकि मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा, इन दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, दोनों का ही एग्जाम्पल है। देन है आइडेंटिफिकेशन, जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं उसके सारे गुणों को अपना लेना। किसी भी मूवी के हम क्या करते हैं कि आदर्श मान लिया, ठीक है, फिर हम सोचते हैं यार हम तो इसके जैसे ही काम करेंगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते, कोई भी हो सकते हैं। या फिर मैंने एग्जांपल लिया याद करने के लिए, जैसे तेरे नाम मूवी में उसकी कटिंग हुई थी, ठीक है, सलमान खान की, तो फिर सब ने ऐसी करा ली थी, उस टाइम पे ट्रेंड चल गया था। जैसे गजनी मूवी है ना, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर हमारे बात आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है अपोजिट एक्टिविटी परफॉर्म टू अकॉर्डिंग टू इमोशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू इमोशन के लिए क्या करना, अपोजिट एक्टिविटी को परफॉर्म करना। जैसे कि इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, बहू सासू माँ के पैर दबा रही है लेकिन विचार गला दबाने का आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी उसके मन में तो कुछ और चल रहा है लेकिन वो क्या कर रही है, कर कुछ और रही है, यानी कि अपोजिट एक्टिविटी कर रही है। फिर है विड्रॉल, इसमें क्या है, एंजाइटी वाली सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल होने के डर से एग्ज़ाम ही ना देना, होता है ना, जब हमारा टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो हम छोटे यार दे ही ना, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम फेल ना हो जाए। तो हमने क्या किया, उसको स्किप ही कर दिया, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, एग्ज़ाम ही नहीं दिया। फिर है रैशनलाइजेशन, अपने द्वारा किए गए कार्य को तर्क या रेशनल देकर ठीक ठहराने की कोशिश करना, ठीक है, रैशनलाइजेशन, यानी जो भी उसने काम किया, जो भी वो कर रहा है, उसे ये कहना कि ये तो सब मैं सही कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अंगूर खट्टे हैं, यानी अब लोमड़ी ने बहुत कोशिश की अंगूर को तोड़ने की, जब वो उसके हाथ नहीं लगे तो उसने कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं। जैसे कि जब एक शराबी से पूछा जाए कि आप शराब क्यों पीते हैं, तो वह परिवार का बहाना बना देता है, अपने आप को ठीक ठहराने की यानी कि कोशिश करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, दूसरे को ब्लेम करना। जैसे कि पेपर में फेल होने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, टीचर को ब्लेम करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। इसमें क्या होता है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, रैशनलाइजेशन में, कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन फिर भी अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है। देन हमारा है डिनाइल, डू नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट ही ना करना। जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, खैर उसमें तो आ गए थे लेकिन रियल में तो नहीं आ सकते ना। जैसे पति की मृत्यु के बाद पत्नी जब भी खाना खाती है तो एक खाली चेयर को अपने पास डालती है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा पति है ही है, वो है ना, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही रियलिटी को। देन हमारी बात करते हैं रिग्रेशन, चाइल्डिश बिहेवियर शो करना, ठीक है। जैसे गलत रूट से इंजेक्शन लगाने के बाद नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा रोने लग जाना, मतलब गलत रूट से उसने इंजेक्शन दे दिया लेकिन उसके बाद वो बच्चे की तरह आके रो रही है, तो मतलब चाइल्डिश बिहेवियर को शो करना। देन फैंटेसी, ये तो आपको पता होगा, डे ड्रीमिंग, ठीक है। और ये मैंने लिखा था मुंगारी राम के सुहाने सपने, ये एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हैं। देन हमारा है अनडूइंग, यानी
ऐसा व्यवहार करना जिससे पिछले व्यवहार जीरो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, सुबह ड्यूटी जाते टाइम पत्नी की पिटाई की और बाद में शाम को घर आते टाइम पत्नी के लिए गुलाब का फूल लेकर आना। यानी कि सुबह तो पिटाई कर दी, तो अब उसे क्या करना, ऐसा दिखाना कि जो सुबह वाला जो बिहेवियर था ऐसा जैसा कुछ हुआ ही ना हो। तो यानी फूल लेकर आया तो उसने पहले वाले बिहेवियर को क्या कर दिया, उसके सामने जीरो कर दिया। देन इंटर एक्चुअलाइजेशन, किसी भी बात के आंसर पता होने के बाद भी व्यक्ति बार बार आंसर पूछता है एंजाइटी को कम करने के लिए। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के बड़े भाई को MI अटैक आया, ठीक है, उसने MI के बारे में पूरी नॉलेज है क्योंकि होगी, ऑब्वियस सी बात है, नर्सिंग ऑफिसर। तो वह फिर भी क्या कि अपने एंजाइटी को कम करने के लिए बार बार पूछ रही है कि MI के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या इसके कोजेस होते हैं, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा या क्या है क्या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन करना। तो ये होता है कि पता होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन का आंसर बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने लिखे थे जैसे डिफेंस, जैसे प्रोजेक्शन है और रिजेक्शन है, इसमें होगा, ये होगा ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। हार्विफ्रेनिया में, स्किज़ोफ्रेनिया में ये तीनों देखने को मिलेंगे। जैसे रिग्रेशन और एंडोइंग डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों देखने को मिलेंगे OCD में। डिस्प्लेसमेंट विड्रो मिलेगा फोबिया मेनली देखने में। तो ये भाई क्या था, हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना। और भी आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।